नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वास्तविक संख्या से। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव गणित में पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या से। तो पहला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 2 + √2 है। 2 + √2 है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 + √2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पाई क्या है? निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है √2 है एक। √2 है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो √2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपरिमेय संख्या √2 है, यानी रूट के अंदर जो विषम संख्या है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन विषम आएगा जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या जो भी आएगा रूट के अंदर वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है यानी सम संख्या आ जाता है तो इसका 2 क्या हो जाएगा, बाहर। जब 2 बाहर हो जाएगा नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए। 3 - √3 है। 3 - √3 है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अभी तुरंत आपको बताए हैं, जब भी परिमेय, देखिए 3, 4 ये सभी जो सिर्फ लिखा हुआ है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ जब वो परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें -√3 हो रहा है जो कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके साथ क्या हो रहा है, वह घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए सेम बिल्कुल वही है। 7√5 है, यानी कि 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुना हो रहा है √5 यानी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 7√5। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको जो है कि y बराबर दे दिया है -1, तो समीकरण क्या है आपका, 3x + 2y, y के जगह पर -1 हम बैठा सकते हैं, -1 बराबर 4। तो 3x प्लस, नहीं देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 × 2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना है, 4। तो अब क्या करेंगे, 3x = 4 और इस 2 माइनस को, यानी 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि अब आपका आ गया, इधर देखिए x बराबर आ गया आपका कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 6 हो जाएगा।
तो फिर x बराबर हो जाएगा आपका 6/3। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, क्योंकि y का मान के जगह पे जो संख्या दिया है उसको हम बैठा दिए। तो आप देख लिए कि किस तरह समीकरण को हल किया जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न उसी तरह से है। यदि रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा? तो देखिए समीकरण आपका दिया गया है x + 2y बराबर 10। तो x का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर हो जाएगा इधर कितना 10। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जात है, तो इसको इधर भेज देंगे। किसको? -2 को बराबर का उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 6 दूना 12 यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6। y बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। बस जो मान दिया है उसको वहां पे बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक। द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 2। त्रिघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 3। याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण में घात होता है एक, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? अशांत पूछा गया है, यानी कि हर से भाग अंश में लगते जाएगा, शांत वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ये अशांत है, बाकी इसमें इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा और शांत हो जाएगा दशमलव में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? अलग पूछा है, तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है 3/5 और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ये भी आपका 16 है। तो 16 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा। तो ये भी अलग है, यानी कि ये तीनों समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये अलग है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये सभी तीनों क्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय है। पूछा है परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 हो जाएगा, इसमें 1 से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से लगेगा 11 से ही और 1 से ही भाग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें देखिए 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। इसमें देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। इसमें 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो √2 है
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1/45 डिग्री के बराबर। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यह प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न है तो इसमें 9 और 9 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 9 और 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 9, सॉरी 9 तो बाहर आ गया, 10 स्क्वायर ए, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसका मान होता है 1 हो जाएगा। तो ये 9 गुना 1 होगा तो 9 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए जब इस √3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भागों में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 2/√3, 2/√3। तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, 30 कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी दो वृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। जब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे क्या हो जाएगा? 2:1 का 1 हो जाएगा। तो 2:1, 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए और इसका रूट जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 का रूट से 1 ही होगा। तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न है तो इस पे रूट चढ़ा देते हैं, अनुपात इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2:3, 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 इकाई होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन ए y निर्देशांक, ऑप्शन बी x निर्देशांक, ऑप्शन सी कोटि, ऑप्शन डी y अक्ष। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक होगा, जस्ट उल्टा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु -8,6 किसी चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह से ग्राफ में पहले जो आता है प्लस प्लस, दूसरा आता है माइनस प्लस, तीसरा आता है माइनस माइनस और चौथा आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस यानी -8,6 इसके साथ छुपा हुआ प्लस है तो आ जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम वही प्रश्न है, यह भी बिंदु -4,3
की स्थिति किस पाद में है? तो ये भी हो जाएगा आपका द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि इस तरह से, तो पहला जो है एक्स, दूसरा वाई होता है, एक्स और वाई होता है, तो इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। और अगर पूछ दिया जाए एक्स से दूरी तो वाई निर्देशांक, इसको वाई निर्देशांक कहते हैं, इसको एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सॉरी, बी हो जाएगा कोटि। कोटि कहलाएगा क्योंकि ये भुज कहलाता है पहला वाला, दूसरा क्या कहलाता है? कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोटि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो डिग्री थीटा का मान क्या होगा? यानी पूछ रहा है प्रश्न में कि tan थीटा के जगह पर क्या आएगा जो कि √3 होगा। तो हम सभी सूत्र याद किए हुए हैं कि 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री कहाँ 60 हो जाएगा? 60 डिग्री यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न बहुत ही आसान है। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तीसरा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहा जाता है। तो भुज, ऑप्शन नंबर ए सही है, भुज। अगला प्रश्न देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल बिंदु। प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से बनाए होंगे क्योंकि 9 माइनस आ जाएगा और इधर इसका मान होता है 1, तो 9 गुना 1 बराबर हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार आए वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 सबसे ज्यादा है, 1, 2, 3, 4 बार 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा बहुलक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है? 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 एक बार है, 3 2 बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 हो जाएगा क्योंकि 3 2 बार है और बाकी सब एक एक बार है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1/√2 1, 1/√2 1 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन ए ये तो परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी ये भी अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका 3 बार हो जाएगा और इसका 4 बार हो जाएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा और नीचे एक तो छुपा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 12, 3
5 7 1 है, तो यह हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? तो अलग है देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका 4 बाहर हो जाएगा और इसका 2 बाहर हो जाएगा, और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका 5 बाहर हो जाएगा, नीचे 9 ये है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अलग है क्योंकि ये क्या है, वो परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है 3/2 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार है, तो ये जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। ऑप्शन नंबर ए सही है, शांत, क्योंकि कोई भी संख्या ऊपर में रहे और नीचे 2 पे पावर कुछ भी रहे और 5 पे पावर कुछ भी रहे तो वह शांत होता है, और एक्स्ट्रा अगर कुछ आ जाए तो वो शांत आवर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय कौन नहीं है भाई? √7 तो अपरिमेय है, और ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरिमेय नहीं है, यह कट जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए √3 वो परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी √5/5 ये भी वो परिमेय हो जाएगा, और ऑप्शन कहाँ है भाई? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √2 कर जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है, और बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे आपका √2 और √2 कर जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है और बाकी सब अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है फिर पूछा गया है, तो ये भी सेम सवाल है, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, यानी कि बचेगा आपका सिर्फ 2, यानी कि √2 कर जाएगा, ऊपर नीचे भाग में है, तो आपका बचेगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा होता है 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होता है, याद रखिएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न है 17/2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना, तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा ये आ गया है, अभी तुरंत बताएं, नीचे सिर्फ हर में होना चाहिए 2 पे पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ भी होना चाहिए, तो इतना ये दोनों नीचे हर में रहेगा तो वह शांत होगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये शांत हो जाएगा। निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? ऑप्शन ए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन सी 1/सेक थीटा, ऑप्शन डी 1/साइन थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहाँ पर साइन रहता, अगर यहाँ पर टेन रहता तब होता आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका पूछा गया है? कोट थीटा के बराबर, तो कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। 8
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए इस प्रश्न को आप सभी बनाए होंगे। 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन 8 आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे और अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 8 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुना, और इसका मान होता है कितना 1, तो 8 गुना 1 बराबर 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है, ये सूत्र है यानी इसके बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम वैसा ही है जो अभी तक बनाए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 कॉस ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सेक 45 डिग्री का मान है। सेक 45 डिग्री का मान है √2। ऑप्शन नंबर बी सही है, √2। सेक 0 डिग्री का मान है। सेक 0 डिग्री का मान है 1। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। प्रश्न है इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है। इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है, तो sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किसका मान √2 के बराबर है। इनमें से किसका मान √2 के बराबर है, तो कोसेक 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के जगह कितना हो जाएगा सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो यह सूत्र ही है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला फिर है कॉस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या ए। थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जो रहेगा इसके साथ भी रहेगा, तो कॉस का उल्टा हो जाता है इधर आकर के क्या जाएगा साइन ए। प्रश्न है कोट 46 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 होगा। साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को डिग्री को आपस में जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पूर्ण रहा है तो समझिए उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये माइनस में ही आएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए,